Yo guys, welcome to our channel The Devil Groom Part 7. Chapter 31 काम हो गया फेंक दिया। शूल को अपने करीब बढ़ता देख रिवांश की पलकें ऊपर उठी। उसने सवालिया नजरों से शूल को देखा। शूल बिना कुछ कहे बिल्कुल रिवांश के करीब आकर खड़ा हो गया। वॉट, कुछ कहना है तो दूर से कहो, करीब आने की जरूरत नहीं। रिवांश को अब चिढ़ होने लगी थी उस शख्स का चेहरा ना देख पाने के कारण। बस एक दिन मुझसे दूर रहे और तुम्हारा सांस लेना मुश्किल हो गया। सच में दूर रहूं, शूल ने हंसकर कहा और अगले ही पल रिवांश को कमर से पकड़कर करीब खींच लिया। दोनों के बीच में दूरी पूरी तरह मिट गई, जिसे बनाए रखने के लिए रिवांश ने शूल के सीने पर हाथ रख दिए। असहज होकर रिवांश बोला, लिव मी क्रिचर, तुम बहुत ज्यादा करीब हो। शूल अपना चेहरा उसके करीब ले गया, बिल्कुल कान के पास। शायद वो बस दिखाई नहीं देता था, पर उसके होठों को रिवांश ने अपने कान पर महसूस किया। उसकी धड़कनें तेज हो गई, चेहरा लाल पड़ने लगा। उसे एक तरफ करते हुए रिवांश बोला, बहरे हो, सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैंने कहा मुझे छोड़ दो, शांत खड़े रहो, तुम्हारी कमजोरी मिटानी है। कहते हुए शूल ने अपना माथा रिवांश के माथे से लगा दिया। रिवांश की आंखें बंद हो गई। धीरे से उसके हाथ उठाकर शूल के चेहरे की तरफ बढ़ाया और उसका चेहरा बंद आंखों से महसूस करने लगा। उस चेहरे की रचना बिल्कुल वैसी थी जैसे उसने कुछ समय पहले अपनी यादों में देखी थी। क्या तुम्हारी आंखें हरी है? रिवांश ने सवाल किया। क्यों? शूल ने धीमी आवाज में पूछा। वो तुम्हारे चेहरे पर अच्छी लगेंगी, रिवांश बेख्याली में बोल गया। हाँ, किसी से तारीफ सुनने के लिए ही शायद वो अच्छी बनी होगी, पर तुमसे ज्यादा अच्छी नहीं। मुझे रंग बदलने वाली आंखें ज्यादा पसंद है, शूल बोला। रिवांश ने एकदम से आंखें खोल दी और पीछे हटना चाहा। तुम कब तक ऐसे रहोगे? मान लो कि मेरी करीबी को नकार नहीं पाते, हमेशा खो जाते हो मुझ में, शूल ने हल्की हंसी के साथ कहा। साथ ही उसने रिवांश के सर के पीछे हाथ लगाकर उसे पकड़ रखा ताकि रिवांश दूर ना हो जाए। रिवांश ने कुछ समय तक छूटने की कोशिश की, फिर शांत पड़ गया। उसने कहा, मुझे कोई बदलाव होते नहीं दिख रहे। तुम करीब रहने के लिए नाटक तो नहीं कर रहे ना? हो भी सकता है, शूल ने जैसे ही कहा रिवांश मौका देख झटके से पीछे हुआ। तभी उसने देखा एक डोर के आकर जैसी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही जहां उनका माथा आपस में जुड़ा था। इस बार शूल को कुछ नहीं करना पड़ा, उस चमकती डोर ने ही रिवांश को दोबारा शूल के करीब लाकर रख दिया। जब रिवांश को लगा वो ऐसे दूर नहीं हो सकता, उसने सवाल किया, और कितना समय? बस हो गया, शूल ने कहा। कुछ पल यूं ही खड़े रहे के बाद रिवांश को उसने आजाद कर दिया। रिवांश अपना माथा सहलाने लगा, वहां कुछ भी नहीं था अब। सकपका कर उसने वहां से भाग जाना चाहा, पर तभी शूल ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। अब क्या है? रिवांश ने बिना पलटे कहा। शूल उसके करीब चला गया और उसे पीछे से गले लगाकर कहा, तुम्हें छूने का फिर अवसर नहीं मिलेगा। रिवांश ने उसके हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें किसने बोला है अभी छूने के लिए? स्टे अवे फ्रॉम मी, काम हो गया फेंक दिया, ऐसे कर रहे हो तुम मेरे साथ। शूल ने उसे छोड़ा तो रिवांश दूर हट गया। आई डोंट केयर, जो हो रहा उसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैंने तो किसी से नहीं कहा था मुझे जिंदा करो या मुझे बचाओ। मुझ पर थोपी गई परेशानियां हैं ये सब, रिवांश कड़े शब्दों में बोला। शूल एक कदम पीछे हटा और फिर पलट गया। उसकी चुप्पी ने वहां एक अजीब सा माहौल बना दिया। शूल धीरे धीरे बढ़कर बालकनी की तरफ चला गया। रिवांश के पास मौका था वहां से चले जाने का, पर न जाने क्यों उसके पैर जाने के लिए मना कर रहे थे। वो भी कुछ पल बाद शूल के पीछे बालकनी में पहुंचा। हवा के साथ नीचे दिख रहे काले गुलाब लहरा रहे थे। कई सारे जुगनू उस पर बैठे उसकी खूबसूरती बढ़ा रहे थे। शूल ने एकदम से चुप्पी तोड़कर कहा, सच कहा, तुम पर ये सभी परेशानियां थोपी गई है, इसलिए हर चीज का सामना मैं खुद कर लूंगा। मेरे स्वार्थ ने तुम्हें इस मुश्किल में डाला है। वाह, तुम्हें पछतावा भी होता है, रिवांश व्यंग से बोला। बिल्कुल होता है, शूल ने कहा, फिर भी अपनी गलतियां दोहरा रहे हो, रिवांश ने हाथ बांधकर सामने देखते हुए कहा। शूल उसकी तरफ पलटा और रेलिंग से टेक लगा दिया। तुम क्या चाहते हो? जो दिवांश भाई और राजपुरोहित जी चाहे। आई जस्ट फील लाइक मेरी जिंदगी उनके एहसानों तले दबी है, रिवांश ने कहा। ये सही है,
उनका एहसान मान रहे हो और मुझसे पछतावे की उम्मीद। शूल ने कहा, मैंने तुमसे किसी चीज की उम्मीद नहीं रखी। मुझे बस शांति चाहिए। जिंदगी मिली है तो अब मुझे अपने लोगों के साथ जीने दिया जाए। रिवांश ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। तुम्हारे अंदर से शैतानी शक्तियों को निकालना नामुमकिन है। देव और देव गुरु हार मान लेंगे अंत में। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा तुम्हें खत्म कर देने के अलावा। शूल ने कहा तो रिवांश ने गुस्से में उसे देखा। मुझे उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश करना बंद करो। रिवांश तेज आवाज में बोला, शैतानी शक्तियों के साथ तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा और दैविक शक्तियों के साथ वो लोग तुम्हें शैतानी लोक में भी नहीं आने देंगे। शूल पूरी सच्चाई से कहने लगा, पर रिवांश को उसकी बातें साफ झूठी लगी। तुमसे बात कर रहा हूं, यही मेरी गलती है। रिवांश ने कहकर वहां से जाना चाहा। मुझ पर विश्वास नहीं है ना? जाकर देव से सवाल करो। अगर मेरी बात झूठी साबित हुई तो मैं दोबारा तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, वादा रहा। शूल ने भी तेज आवाज में कहा। रिवांश के कदम ठिठक गए। एक डर उसकी आंखों में उतर आया। शूल ने इतने विश्वास के साथ कहा, तो बात झूठी कैसे हो सकती है? तुम्हारा देव बस एक साधारण सा योद्धा है स्वर्ग का। देव गुरु ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे अगर स्वर्ग ने तुम्हें मारने के आदेश दे दिए। हो सकता है तुम्हारे साथ साथ देव, दिव्य, तुम्हारे माता पिता सब इसका शिकार हो जाए। शूल कहते हुए उसके सामने आ गया। रिवांश लड़खड़ाती जबान से बोला, तुम बस मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना? तुमने अपनी जिंदगी के 20 साल इंसानी लोक में इंसानी जीवन जिया है। स्वर्ग के नियमों से अभी अनजान हो। मेरा कोई फायदा नहीं तुम्हें डराकर। मैं बस किसी भी स्थिति में तुम्हें जिंदा रखना चाहता हूँ। शूल ने उसको कंधे से पकड़ लिया। रिवांश गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो धीरे से बोला, मुझे अब आगे क्या करना चाहिए? अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन दिवांश भाई, दिव्य या मॉम डैड क्यों मेरे हिस्से की परेशानी झेले? आखिर कौन सा पाप किया था मैंने जो मुझे ये घुटन भरी जिंदगी मिली? दोनों हाथों में सर पकड़ लेते हुए रिवांश एकदम से ही चिल्ला पड़ा और घुटनों के बल गिरने लगा। शूल ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। वह रिवांश को लेकर नीचे बैठ गया और अपने गले लगाकर कहा, खुद को दोष भी मत दो, तुम मुझे दे दो। ये सब मेरे कारण हुआ है। मुझसे प्यार करने की इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए तुम्हें। रिवांश ने आंखें मिचली और फिर से चिल्ला पड़ा। शूल ने उसके सर पर हाथ फिराकर कहा, मुझ पर विश्वास रखो। सिर्फ मुझ पर ही विश्वास रखो। मैं सब ठीक कर दूंगा। आवाज सुनकर वहां पहुंचा रुद्र चुपचाप दूर ही खड़ा रह गया। उसने हाथों की मुट्ठियां बनाकर सर झुका लिया। जब रिवांश कुछ हद तक शांत हुआ तो शूल ने कहा, जब तुम्हारी शक्तियां जाग जाएंगी तो तुम्हारी शक्तियों का दोनों लोगों में कोई मुकाबला नहीं रहेगा। अपने लोगों की रक्षा तुम खुद ही कर लेना। मेरा साथ हमेशा तुम्हें मिलेगा हर समय। उसके लिए एक गुरु की आवश्यकता है तुम्हें। मुझे अपना गुरु बना लो। रुद्र कहते हुए आगे आ गया। रिवांश जल्दी से अलग हुआ और अपनी आंखें साफ कर ली। मना मत करना। बस 1 महीना है तुम्हारे पास। शैतानों के गुरु की आवश्यकता है तुम्हें अपनी शैतानी शक्तियों को काबू करने के लिए। बाकी देव गुरु ने उनके हिस्से का काम काफी पहले ही शुरू कर दिया था। शूल ने कहा। रिवांश सोच में पड़ गया। क्या उसे मना कर देना चाहिए? फिर उसका गुरु कौन बनेगा रुद्र के अलावा? काफी समय तक उसके दिल और दिमाग में एक युद्ध चलता रहा। शूल और रुद्र ने संयम दिखाया जब तक वो सोच रहा था। रिवांश ने अंत में निर्णय लेकर हाँ में सर हिलाया, मैं तैयार हूँ। पर दिवांश भाई ने घर से निकलने के लिए मना किया है। मैं देव से मिलकर शर्त रखूंगा उसके सामने। वो तुम्हें हर रोज कुछ समय देने के लिए मजबूर हो जाएगा। कल फिर से थोड़ी तकलीफ सह लेना। शूल ने गहरी आवाज में कहा। बिना देखे भी रुद्र बता सकता था शूल यकीनन कुटिलता से मुस्कुरा रहा होगा। तभी एक आवाज तीनों के कानों में पड़ी और अगले ही पल विराश की चीख। रिवांश और शूल झटके से खड़े हो गए। पलक झपकते ही तीनों वहां से सीधे किचन में पहुंचे। चैप्टर 32 मुझे बीच में मत खींचो। राठौर पैलेस। दिव्य मायूस होकर घर के अंदर चला आया तो देखा पूरा घर जैसे था वैसा बन गया। दिव्य को पहले तो हैरानी हुई, फिर अपने सर पर चपत लगाकर बोला, शैतान है वो। मैं भी क्या सोच रहा था वो झाड़ू लेकर सफाई करेगा घर की। अपनी कही बात पर उसे हंसी भी आ गई।
तभी अभिसार एकदम से ही हवा से बाहर निकला। आह! सीने पर हाथ रख दिव्य चिल्ला पड़ा, उसे अचानक कहीं से आया देख। अरे ओ सेनापति! इंसान हूं मैं, आदत नहीं है हवा से निकलते शैतानों को देखने की। रहम करो मुझ पर थोड़ा सा। हॉट फेल हो जाएगा यहाँ। दिव्य ने कहा। अभिसार उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए आराम से बाहें मोड़कर बोला, बात हो गई तुम्हारी महिला मित्र से? दिव्य का चेहरा फिर उतर गया। अरे कहा, वो तो फोन ही नहीं उठा रही मेरा। समझ नहीं आ रहा उसे अचानक से हुआ क्या है। तुम किसी के मन की बात जान सकते हो क्या? अगर जान भी सकता तो ऐसा करने का कोई कारण? अभिसार लापरवाही से चेहरा फेर कर बोला। एक शैतानी मुस्कान खेल रही थी उसके होठों पर। कारण इतना काफी नहीं कि अब हम एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? मदद कर देनी चाहिए तुम्हें मेरी। जरूरी नहीं अपनी शक्तियों हर बार गलत इस्तेमाल करो मुझ जैसे मासूम को डराने के लिए। दिव्य होठों को आपस में सिमट कर मासूमियत से बोला। अभिसार हल्की हंसी हंस दिया। प्यार? जहां तक मुझे याद है 7 साल की उम्र में ही तुम्हें पहली बार प्यार हुआ था। तब से अब तक ये 19वीं लड़की है। दिव्य बुरी तरह सकपका गया। हाँ तो क्या हो गया हनन? किसी को एक बार होता है, किसी को बार बार। मैंने ना किसी को जाने के लिए कहा ना आने के लिए। वैसे तुम क्या मुझ पर हमेशा से नजर रखे हो आंकड़ा याद रखने के लिए? हाँ बिल्कुल, मैंने ही तो भगाया है सबको। ये आखिरी वाली भी चली गई शहर से। कुछ समय में उसका नंबर भी बंद हो जाएगा। अभिसार विजयी मुस्कान के साथ बाहें फैलाकर बोला। मानो कोई शाबाशी देने वाला काम किया हो उसने। दिव्य का चेहरा गुस्से के कारण लाल हो गया। हाथ की मुट्ठी बनाकर उसके अभिसार को उंगली दिखाई, मगर बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। हाँ में सर हिलाते हुए अभिसार बोला, कहो कहो। मैं इंतजार कर रहा हूँ। घटिया, नालायक, निर्दयी शैतान। किसने तुम्हें हक दिया मेरे साथ इतना बुरा करने का? मेरे प्यार की हाय लगेगी तुम्हें। दिव्य का गंभीरता से कहना भी नौटंकी लग जाए किसी को। प्यार के लिए कुछ करना गलत नहीं होता। अभिसार की मुस्कान गहरी हो गई। दिव्य ने इस पर ध्यान ना देकर पैर पटकते हुए कहा, तुमने बहुत गलत किया है मेरे साथ। गलती कर दी आज मैंने तुम्हें बचाकर। जब मेरी शक्तियां आ जाएंगी तो मैं तुम्हें बुली करूंगा, याद रखना। कभी ना कभी तुम्हें भी किसी से प्यार होगा। तब आकर मैं तुम्हारा रिश्ता तोड़वाऊंगा। अभिसार ने अफसोस के साथ सर हिला दिया। अपने हाथों से अपना रिश्ता तोड़ लोगे? बात मत करो मुझसे। इतनी अच्छी लड़की हाथ से निकल गई बस तुम्हारे कारण। सोचा कुछ आखिरी दिन मजे करूंगा यहाँ पर। लेकिन तुमसे देखा कहा जा रहा था। दिव्य ने कहा। शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर कोई वफादार साथी मिला तब कैसे झेलेगा तुम्हारी हरकतों को? अभिसार ने अब नाराजगी जताई। एक्सक्यूज मी, तुम क्या मेरे कैरेक्टर को जज कर रहे हो? तुम्हें क्यों मेरे ना हुए वफादार साथी की चिंता है? मैं अपना देख लूंगा, तुम अपना देखो। दिव्य लापरवाही से बोला। अभिसार ने एक ठंडी सांस छोड़ी। खुद को शांत करते हुए वो फीकी आवाज में बोला, सही कहा। मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी होगा उसका अंदाजा जरूर है मुझे। दिव्य उसके बदले भावों को समझ नहीं पाया। ना उसने ज्यादा परवाह की और बोला, रिवांश कब तक आएगा? अगर भाई जल्दी लौट आए तो गड़बड़ हो जाएगी। जो हुआ सच सच बता देना। फिर कुछ नहीं कहेगा देव। अभिसार ने कहा। दूसरी तरफ किचन के अंदर खड़ा विराश दूर से ही फूंक मारकर उस कढ़ाई को बुझाने के लिए चिल्ला रहा था जिसमें आग लगी थी। रुद्र को देखते ही उसने तेज आवाज में कहा, तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जल रहा है वो, बुझाओ उसे। एक तो सब ऐसे ही छोड़कर चले गए। जब काम नहीं करना था तो जिम्मेदारी क्यों ली मदद करने की? रिवांश आगे गया और गैस बंद कर दी। कढ़ाई में लगी आग भी बुझ गई, तब जाकर विराश शांत हो पाया। लेकिन सब्जी की हालत पर उसने अफसोस जताया, यहाँ तो खाना मंगाने का ऑप्शन भी नहीं है। कौन आएगा इस जंगल में? हम बाहर जाए। विराश जवाब नहीं दे पाया। तेज आवाज में उसने कढ़ाई पटक कर बात बदल दी, मुझे भूख लगी है। आपको ध्यान देना चाहिए था। रुद्र ने हाथ बांध लिए, मुझसे कह रहे हो? तो और कौन? रिवांश ने कहा। नाम लो ताकि मुझे पता चले। रुद्र ने कहा। रिवांश का जबड़ा कस गया। क्या बोल रहे हो? नाम कैसे लेगा रिवांश तुम्हारा? विराश सोचते हुए बोला। तुम ही बताओ फिर उसे मुझे क्या कहना चाहिए। पता नहीं उसे कि हमारा रिश्ता क्या है। जरा क्लियर कर दो। रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा।
विराश ने सीधे रिवांश को देखा। मैं पापा हूँ और अफसोस के साथ वो तुम्हारी मम्मी। रिवांश ने तेजी से पलकें झपका दी। रुद्र को भी नहीं लगा था विराश ये शब्द कह देगा। उसी समय रिवांश जोर से हंस पड़ा। रुद्र ने माथा पकड़कर चेहरा छुपाने की कोशिश की और कहा, ये इतना भी बुरा नहीं है, समझे ना। अगर एक पापा हुआ तो दूसरा मम्मी रहेगा। इस बारे में मेरी और वीर की बात हुई थी। शूल ने हल्के से गला खराश दिया तो रुद्र एकदम से बोला, महाराज आप भी हंस रहे हैं ना मुझ पर। मुझे बीच में मत खींचो। शूल ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। रिवांश ने अपना पेट पकड़ लिया। मम्मी, सीरियसली। रुद्र ने नाराजगी से आंखें छोटी कर ली। हंसना बंद करो तुम। विराश को समझ नहीं आया वो क्या करे, इसलिए रिवांश के साथ धीरे धीरे वो भी हंसने लगा। रिवांश की आंखें से पानी आने लगा था। मुश्किल से अपनी हंसी रोककर वो बोला, ओके मम्मी, आपने खाना जला दिया। अब आगे क्या? अपने पापा से क्यों नहीं पूछ लेते? मैं तो बस मदद करने आया था यहाँ। लेकिन उसने मुझे पूरा काम सौंप कर खुद आराम से क्रेडिट लेने बैठ गया। रुद्र तंज से बोला। विराश तुनक कर बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं काम कर रहा था। वो तो तुम कामचोर हो, बीच में भाग निकले। अच्छा, जरा बताओ क्या किया तुमने? रुद्र ने पूछा। ओके, बहस मत कीजिए। मैं बनाता हूँ खाना। जाओ सब लोग बाहर। अपने कपड़े को बाजुओं से समेटते हुए शूल आगे आया। सभी आंखें फाड़कर उसे देखने लगे। रुद्र ने अविश्वास से कहा, महाराज आप बनाएंगे खाना? कोई बड़ी बात नहीं इतना हैरान होने के लिए। शूल ने कहा। रुद्र ने आगे कुछ नहीं कहा। हल्के से सर हिलाकर वो विराश को बाहर ले गया। रिवांश वही रुका रहा, ये देखने के लिए कि सच में शूल खाना बना लेता होगा। जितना रिवांश ने शूल को जाना था वो घमंडी इंसान था। ऐसे में कहीं का महाराज तो लाजमी था उसने खुद के लिए आज तक छोटा सा काम भी ना किया होगा। चैप्टर 33 हूँ मैं तुच्छ शैतान। शूल को खाना बनाते देखना, वो भी काफी सरलता और तेजी से, रिवांश के लिए हैरानी भरा अनुभव रहा। उसने दूर से ही कहा, तुम तो शैतान हो। तुम्हारे पास पावर्स है, फिर हाथ से बनाने की मेहनत क्यों ले रहे हो? शूल बिना रुके और बिना पलटे बोला, अंदाजा लगा लो। डोंट से डेट, मुझे इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कर रहे हो। रिवांश ने कहा और शूल की हंसी उसे सुनाई दे गई। उसका अंदाजा गलत साबित नहीं हुआ। रिवांश ने आंखें घुमा ली, खाना पहले तुम ही टेस्ट करोगे? मुझे विश्वास नहीं तुम कर। तुम्हें वश में करने के लिए मेरी करीबी काफी है। खाने में कुछ मिलाकर खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शूल ने आराम से कहा। मुझे तुम्हारी कुकिंग स्किल्स का डर ज्यादा है। क्या पता 2-4 दिन तक पेट खराब हो जाए। इसलिए पहले तुम टेस्ट करोगे। रिवांश बोला। एक शैतान को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत नहीं पड़ती। ना ही हम स्वाद को समझने में सक्षम है। इसलिए मैं नहीं पहचान सकता वो अच्छा है बुरा। शूल ने कहा। क्या ही बोरिंग जिंदगी है। मतलब जो इंसान खाने के लिए जीते हैं उनका क्या? रिवांश सोचते हुए बोला, वेट, अगर तुम लोग टेस्ट नहीं समझ सकते तो दादू भी तुमसे सिमिलर होंगे। शूल ने कहा, हाँ, स्वर्ग और नर्क वासियों में ये बात एक जैसी है। तो वो क्यों दिव्य से वाइन मंगाते हैं? लॉजिक समझ नहीं आया। रिवांश सर खुजाते हुए उसके पास आकर खड़ा हो गया। ऐसा नहीं है कि हम कुछ खा पी नहीं सकते। जिसे इच्छा होगी वो शौक के लिए कर सकता है। शूल ने जवाब दिया। रिवांश हल्के हल्के से सर हिलाने लगा, क्या मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा? तुम्हारा शरीर विराश की तरह इंसानी है। हम उन्हें खाना देते हैं जब भी वो इच्छा जताए। उन्हें ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। फिर भी बात करके देखो तुम उनसे। शूल को खुद उस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। रिवांश ने अचानक ही हाथ खड़े कर दिए, सोचने के लिए इतनी सारी चीजें हैं और मैं क्या पूछ रहा हूँ खाने के बारे में? शूल ने कहा, तो वर्तमान और हमारे भविष्य के बारे में बात करो। रिवांश व्यंग से मुस्कुरा दिया, वर्तमान के बारे में सब मुझे बस कंफ्यूज करके रखे हुए है। कोई भी खास जवाब नहीं देता। आधी अधूरी बातें, जिन्हें सुनने में अब मुझे दिलचस्पी नहीं रही। भविष्य का सवाल ही नहीं उठता जब मुझे अगले मिनट क्या हो जाएगा इसका कुछ पता नहीं। कौन मेरा दोस्त है कौन दुश्मन नहीं जानता। कौन मेरी सच में मदद करना चाहता, कौन फायदा उठाना चाहता है नहीं जानता। शूल रुक गया और उसने हल्के से रिवांश के बाजू पर मारा। रिवांश ने आंखें बड़ी कर ली, हे हाउ डेयर यू। क्यों मारा मुझे?
क्योंकि अच्छी बातें देव के लिए इस्तेमाल करोगे और बुरी बातें मेरे लिए। तुमने पहले ही सब तय कर लिया है। शूल ने नाराजगी से कहा। रिवांश उससे एक कदम दूर हो गया, फिर भी तुम्हें मुझे मारने का हक नहीं मिल जाता। तुम करो तो सब सही, मैं करूँ तो गलत कैसे? हाथ आई चीज उठाकर मारते हो, कृत्य कहकर बुलाते हो, बिना वजह गुस्सा करते हो, बार बार मुझे खुद से दूर करते हो। शूल ने सारी शिकायतें उसे गिनवा दी। रिवांश सकपका गया। दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर उसने सर के पिछले हिस्से के बाल सहलाना शुरू कर दिया। शूल ने दोबारा से अपना काम शुरू कर दिया। माना मैं तुम्हारे लिए बहुत स्वार्थी हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ ना कुछ गलत किया ना कभी कर सकता हूँ। जिस तराजू में मुझे तोलते हो, एक बार जाकर देव को तोल लेना। क्योंकि अपने स्वार्थ में उसने भी बहुत कुछ किया है। सबसे पहले तो तुम्हें तुम्हारे असली माता पिता से दूर कर दिया। रिवांश की पकड़ उस काउंटर पर कस गई जिससे टेक लगाकर वो खड़ा था। ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया था वो देव से। लेकिन क्या ना पूछना बेहतर रहता। बिना कुछ कहे ही रिवांश शूल को वहां अकेला छोड़कर बाहर चला गया। विराश की आंखों में नमी आ गई जब उसने पहला निवाला रिवांश को खिलाया। इस बारे में तो उसने बस ख्यालों में ही सोचा था। आज विश्वास करना भी उसके लिए मुश्किल था कि सच में उसका बेटा पूरे 20 साल बाद उसके हाथ से खा रहा था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें बहने लगी और वो फूट फूट कर रोने लगा। रिवांश के साथ रुद्र भी परेशान हो गया। रिवांश ने उसका चेहरा थामकर कहा, पापा रो क्यों रहे हो? विराश दर्द भरी आवाज में बोला, आखिर क्या गलती हुई मुझसे? मेरे सारे सपने, मेरे हक मुझसे छीन लिए गए। क्यों मेरे बच्चे को किसी और ने बड़ा किया? वो मुझे करना था। मैं बार बार सबसे कहता रहा मुझे मेरा बच्चा ला दो। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। बताओ आखिर आज लेकर आए, वैसे पहले भी तो ला सकते थे ना? रिवांश के हाथ उसके चेहरे से छूट गए। उसने सर झुका लिया। कहीं ना कहीं उसे अपना दोष लगने लगा। जब भी शूल कुछ कहने की कोशिश करता, रिवांश वहां से भाग जाता। उसने कभी शूल पर विश्वास नहीं किया। रुद्र अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और जाकर विराश के कंधे थाम लिए। आज जो मिला है उसमें खुश रहो। ना कि पुरानी बताओ को याद कर आज की खुशियों को बर्बाद करो। वो तुम्हारे सामने बैठा है। क्या सोचेगा कि उसके पापा को बस अपनी चिंता है? विराश तुरंत चुप हो गया और भरी आंखों से रिवांश को देखा। रिवांश भी भावुक हो चुका था। उसने अपने होठों को आपस में भींच लिया। विराश ने जल्दी जल्दी अपनी आंखें साफ कर ली। एक गहरी सांस लेकर वो बड़ी ही मासूमियत से बोला, मैं नहीं रो रहा। देखो, मेरी आंखों में अब एक भी आंसू नहीं। रिवांश ने हल्के से सर हिलाया, वेरी गुड। आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते। ठीक है, अब से मैं कभी नहीं रोऊंगा। विराश ने गंभीरता से कहा और दूसरा निवाला उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। रिवांश ने उसका हाथ थाम लिया। मुश्किल से उसने अपनी आंखों को बहने से रोक लिया। दिव्य सोफे पर अधलेटा हुआ था। उसका एक पैर नीचे झूल रहा था तो दूसरा टेबल पर रखा हल्के हल्के से हिल रहा था। उससे चुप्पी की अपेक्षा करना गलत था, क्योंकि बस एक मिनट से उसने बोलना बंद कर दिया था नाराज होकर। वरना पूरे समय अभिसार ने उसकी बेतुकी बातों के जवाब बड़े ही संयम से दिए थे। तभी दिव्य बोल पड़ा, हे सुनो, मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की थी जब रिवांश की हालत खबर हुई। तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? जबकि तुमने कहा था मैं जब भी तुम्हारा नाम पुकारूं तुम चले आओगे। अभिसार ने अपने आसपास नजर दौड़ाई। दिव्य को समझ नहीं आया और उसने आंखें सिकुड़ ली। सीधे होकर वो बोला, मुझे मारने के लिए कुछ ढूंढ रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? बस याद दिलाना चाह रहा हूँ इस घर की हालत कैसी थी जब तुम आए। यकीनन मैं किसी समस्या में फंसा हुआ था। इसके अलावा, राजपुरोहित भवन सुरक्षा कवच से घिरा है। हम उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए वहां से बाहर आकर मुझे पुकारा करो। तब तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंचेगी। अभिसार ने जवाब में कहा। दिव्य ने पलकें झपका दी, अच्छा ऐसा है क्या? मुझे लगा तुम अपनी दुनिया में लौट गए। अभिसार ने अफसोस के साथ सर हिलाया। तभी दिव्य ने कहा, अपने महाराज को कांटेक्ट करो। उसका इरादा है या नहीं रिवांश को वापस लाने का? इससे पहले अभिसार कुछ कहता, रिवांश और शूल लौट आए। दिव्य झटके से खड़ा हो गया। ब्रो, कितना समय लगा दिया। विराश को समझाना मुश्किल हो गया था। रिवांश ने घर की हालत देख राहत भरी सांस छोड़ी। वरना वो परेशान हो गया था, रीवा और अभिमन्यु ये सब देख कैसे रिएक्ट करते।
तो फिर अब घर चले। देखो आज मैं डांट नहीं खाने वाला, पहले ही बता दे रहा हूँ। दिव्य उंगली दिखाते हुए बोला। रिवांश ने हाँ में सर हिला दिया। देव के पेशेंस खत्म हो रहे थे इंतजार करते हुए। घर के हॉल में वो लगातार चक्कर लगा रहा था। ऊपर खड़े दादू की नजरें पूरे समय उस पर बनी रही। तभी दरवाजा खुला और दोनों लड़के अब देव के सामने थे। वो तेज कदमों से उनकी तरफ बढ़ने लगा। दिव्य ने अपने सर को दोनों हाथों से कवकर आंखें मिच ली। रिवांश का गला भी सूख गया। वही देव उन दोनों के बीच में से निकल कर जाते हुए बोला, एक सेकंड भी दोनों मुझे यहां दिखने नहीं चाहिए। दिव्य ने झटके से आंखें खोली। पलट कर देखने की या देव के दोबारा कहने का उसने इंतजार नहीं किया। अपनी जान बचाकर वो भाग निकला। पीछे बचे रिवांश को कुछ पल तो समझ ही नहीं आया क्या करना चाहिए। फिर वो भी दिव्य की नकल करते हुए जितनी जल्दी हो सके भाग गया। देव के कदम सामने शूल और अभिसार को देख रुक गए। वो दोनों सुरक्षा कवच से अंदर नहीं आ सकते थे, पर देव जरूर बाहर चला गया, मानो उसे किसी का डर ना हो। शूल ने उसके आते ही बाहें मोड़कर कहा, कल से रोज 1 घंटा रिवांश मेरे साथ जाएगा। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। आज से ही रिवांश कहीं नहीं जाएगा। दोबारा तुम मेरी अनुमति के बिना कहीं ले गए तो तुम और तुम्हारा महल दोनों को नष्ट कर दूंगा। देव उसे उंगली दिखाते हुए चेतावनी भरे शब्दों में बोला। शूल हल्के से हंस दिया, तो फिर अपने शिष्य को तकलीफ में देखने के लिए तैयार रहो। क्योंकि जैसा तुम मुझे समझते हो वैसा बनने में मुझे ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। मेरी शर्त मंजूर हो तो बोलो, वरना अपने शिष्य का क्या करना है वो तुम जानो। अभिसार के लिए अपनी मुस्कान छुपाना मुश्किल हो गया। वही देव का चेहरा गुस्से से लाल होकर हाथों की मुट्ठियां कस गई। वो कुछ कहता उससे पहले ही शूल बोला पड़ा, हाँ तुम्हारी भावनाएं मुझ तक पहुंच गई। हूं मैं तुच्छ शैतान, जिसने तुम्हारे एक स्वर्गीय योद्धा के सामने शर्त रखने की हिम्मत की। पर तुम मजबूर हो, और किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाए वो महाराज, शूल कहा। अपनी बाहें फैलाकर शूल ने आराम से कहा। अभिसार ने हल्के से गला खराश दिया और शूल का बाजू पकड़कर बोला, महाराज हमें चलना चाहिए। देव को समय भी चाहिए होगा सोचने के लिए। देव के हाथ के चमक रही सफेद रंग की शक्ति देख वो समझ गया था देव अब अपनी तलवार ही निकाल लेगा, लेकिन किसी की शर्त नहीं मानेगा। शूल को भी अच्छे से पता था कल क्या होगा, इसलिए पीछे हटकर अभिसार के साथ वो वहां से चला गया। उनके जाते ही देव गुस्से में चीख पड़ा, तुच्छ शैतान, तुम्हारी इतनी हिम्मत। रिवांश बालकनी से नीचे झांका। सिर्फ देव वहां खड़ा नजर आया। रिवांश ने राहत भरी सांस ली, कोई लड़ाई ना हुई पाकर। उसी समय देव पलटा तो उसकी नजरें रिवांश से मिल गई। देव का सारा गुस्सा पल भर में गायब होकर एक खालीपन उनमें उतर आया। बस तुम्हारे कारण मैंने हार मानना सीखा था पहली बार, और अब हर समय हार मान लेनी पड़ती है, देव अपने मन में बोला। रिवांश की आंखों में कई सारे सवाल वो देख सकता था। देव भी समझ गया अब समय आ चुका है। वो रिवांश के सवालों से भाग नहीं सकता। देव अंदर चला गया। रिवांश भी कमरे से बाहर निकला और देव के आने का इंतजार किया। फिर दोनों ही स्टडी रूम में चले गए। देव शांति से एक कुर्सी पर बैठा तो वही रिवांश उसके सामने खड़ा रहा। बीच में लकड़ी की एक टेबल लगी थी। बैठो रिवांश, देव ने हाथ से इशारा किया। मुझे बस एक सवाल करना है भाई, सच सच जवाब देना बिना कुछ छुपाए। उसके बाद मैं आपको परेशान नहीं करूंगा और चला जाऊंगा, रिवांश ने कहा। देव ने खुद को तैयार कर लिया उस सवाल का सामना करने के लिए। रिवांश ने गहरी सांस लेकर कहा, आपने मुझे मेरे असली पेरेंट्स से दूर क्यों किया? देव ने कसकर अपना घुटना पकड़ लिया। चैप्टर 34, तुम्हें हक है रिवांश। स्टडी रूम में एक सन्नाटा फैला था। जब देव ने एक गहरी सांस ली तो उसका भी शोर होने लगा। रिवांश बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। तभी देव ने कहा, मैं डर गया था। रिवांश के माथे पर बल पड़ गए। क्या आपका डर आपको अधिकार देता है किसी के बच्चे को उसके पिता से दूर करने का? देव ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। मैं विनाश का दोषी हूं इस बात के लिए। शायद इसका प्रायश्चित भी ना कर पाऊं। रिवांश ने अपना सर पकड़ लिया। जिसे आज तक मैं सही मानता आया उसने ही मेरी सच्चाई के साथ सबसे बड़ा धोखा किया। देव ने एकदम से उसकी तरफ देखा और बोला, ऐसा नहीं है रिवांश। लेकिन क्या भाई, आपकी कोई सफाई विनाश के दर्द को नहीं मिटा सकती। आपने उनके साथ, मेरे साथ धोखा किया है।
रिवांश गुस्सा जताने के लिए भी कतरा रहा था। देव का हाथ अपने घुटने से हट गया। सब कुछ उसके हाथ से पल भर में छूट गया ऐसा लगने लगा। उसने धीरे से कहना शुरू किया, दिव्य का जन्म स्वर्ग में हुआ, सबसे सुरक्षित स्थान पर, लेकिन उसे जन्म देते ही काया किसी की साजिश का शिकार हो गई। मैं समय से पहुंच ना सका उस जगह। दिव्य को अपने साथ लेकर यहां चला आया। अगर स्वर्ग में कोई सुरक्षित नहीं तो यहां उन शैतानों के बीच कैसे तुम सुरक्षित रहते? तुम दोनों एक ऐसे घेरे में फंस चुके हो जहां मृत्यु के बाद बार बार जन्म है, बार बार वही दर्द है। ये स्वर्ग की सजा है जिससे मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। इसलिए गलती से भी कभी मरने के बारे में मत सोचना। तुम्हारी जिंदगी के लिए मैं स्वर्ग, अपने गुरु और खुद के खिलाफ भी गया हूँ। किसी भी बात के लिए तुम मुझ पर दोष नहीं डाल सकते अब। उस शैतान से प्रेम करने का निर्णय तुम्हारा था। खुद को खत्म करने का निर्णय भी तुमने स्वयं लिया। तुम्हें दोबारा जिंदा करने के लिए शूल ने अपनी आत्मा तुम्हारी आत्मा के साथ जोड़ ली, उसमें भी मेरा दोष नहीं था। रिवांश के कदम लड़खड़ा गए। सहारे के लिए उसने मेज को पकड़ा तो देव ने इशारे से कहा, बैठ जाओ। जो हो रहा है उसका भार मैं तुम्हारे सर नहीं डालना चाहता, लेकिन बिना किसी गलती के तुम्हारे आरोप भी नहीं मानूंगा। मैंने विराज को पहले ही समझाने की कोशिश की थी, तब उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं दिखाया और चले गए। माना उस शैतान ने तुमसे सच्चा प्रेम किया, पर यह बात भी उतनी ही सच है, उसने। कहते हुए देव रुक गया। वो नहीं चाहता था रिवांश को वो बातें बताई जाए जिससे वो सिर्फ तकलीफ से गुजरेगा। वो आगे बोला, तुम्हारे जन्म के बाद ज्यादा से ज्यादा 1 महीना और वो अपनी पूरी ताकतों के साथ लौट आता। पर 2 शक्तियों को तुम्हारा शरीर कैसे झेल पाता, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। आज भी हमारे पास जवाब नहीं है, ना उनके पास। किसी तरह एक शक्ति को तुम्हारे शरीर से अलग करना जरूरी है। रिवांश ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर करूं तो क्या करूं? किस पर विश्वास करूं? इस समय ना वो गलत लग रहा है ना ही आप। किसी पर विश्वास मत करो। यहां सब अपने स्वार्थ के लिए कुछ न कुछ कर रहे। तुम्हें बस शांत रहकर इंतजार करना है। देव ने कहा, जब ये महीना खत्म होकर मेरी शक्तियां लौट आएंगी तब क्या? रिवांश ने कहा, तब हम यहां से चले जाएंगे। इंसानों के बीच रहना मुश्किल हो जाएगा। देव ने कहा, यहां से कहाँ जाएंगे? मैं विराज से मिल पाऊंगा? रिवांश ने सवाल किया। मुझे कुछ नहीं पता। जिस दिन तुम्हारी शक्तियां जागेंगी उस दिन सबके सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। तब तक इंतजार करो। देव ने कहा। इससे आगे शायद वो कुछ कहना नहीं चाहता था। रिवांश भी पीछे हटा और पलटकर जाने लगा। क्या हुआ? गुस्सा नहीं करना, देव ने कहा तो रिवांश के कदम ठिठक गए। क्या मुझे हक है? रिवांश ने पूछा, क्योंकि गुस्सा करने के अलावा इस समय तो दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता मैं। तुम्हें हक है रिवांश, देव ने कहा। आपका दोष नहीं है कहकर आपने पहले ही अपने कंधे आजाद कर लिए। अब आपके ऊपर गुस्सा करने का मेरा मन नहीं। शायद किसी और ने वो हक ले लिया है आपका, रिवांश ने कहा और बिना रुके वहां से चला गया। हाथ की मुट्ठी बनाकर देव ने जोर से मेज पर मार दी और गुस्से में बोला, मैंने पूरी कोशिश की है तुम्हें रोकने की। फिर उस रास्ते पर मत जाना जहां से लौटने का पर्याय नहीं। दरवाजा एक बार फिर से खुल गया और इस बार सामने दादू थे। देव फौरन कुर्सी समेत घूम गया और बोला, मुझे इस समय कुछ नहीं कहना। भविष्य के संकेत मिल रहे हैं मुझे। उसके बिना स्वर्ग लौटने की तैयारी रखना। दादू ने कहा, मैं उसके बिना कहीं नहीं जाऊंगा। देव जिद से बोला, तो मैं खुद जाकर स्वर्ग में खबर करूंगा रिवांश के अंदर मौजूद शैतानी शक्तियों के बारे में। अगला निर्णय फिर महाराज लेंगे। दादू ने सख्ती से कहा, मैं महाराज के खिलाफ भी जा सकता हूँ इस समय। मुझे समझाने पर अपना समय जाया ना करे। देव ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। कुछ पल दादू उसकी दिशा में घूरते रहे, फिर तेजी से निकल गए। अंधेरा में डूबा हुआ वो पत्थरों से बना काला महल, जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें थी। एक लाल रंग की रोशनी पूरे लोक में फैली हुई थी। अजीब अजीब सी आवाजों का वहां शोर था। उस महल की छत पर खड़े होकर दूर तक देखे तो जगह जगह ज्वालामुखी नजर आ जाए। उसी महल के एक कक्ष में नक्तेश ने चिरायुष को लाकर छोड़ दिया। चिरायुष अपना सीना पकड़े दर्द से बोला, तुम्हें किसने आदेश दिया मुझे यहाँ लेकर आने का? महाराज, आपका पिछला घाव पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ था और आप आज नया ले आए। धरती पर ये घाव भरने में काफी समय लग जाएगा।
इसलिए आपको यहाँ ले आना मुझे उचित लगा। नक्तेश ने कहा। चिरायुष गुस्से और दर्द से चिल्ला पड़ा, बार बार धरती पर आने जाने में मेरी काफी शक्तियां खर्च हो जाती है। तुमने वो गलती कर दी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। उसने अपना हाथ आगे किया तो एक काले रंग की चमकती रोशनी वहां से निकलकर सीधे नक्तेश के सीने पर जा लगी। नक्तेश के शरीर को एक झटका लगा। चीखते हुए वो कमरे में दूसरी दीवार से जा टकराया। चिरायुष ने लापरवाही से चेहरा फेर कर हाफते हुए कहा, शूल कमजोर हो या ताकतवर, उससे आमने सामने युद्ध लड़ना हमेशा बेवकूफ़ी साबित होगी। मुझे शांति से उस लड़के का इंतजार ही करना चाहिए था सामने आने की जगह। उसे खत्म करना ज्यादा आसान होगा। मार पड़ने के बावजूद बेशर्म की तरह नक्तेश उठकर खड़ा हुआ और सर झुका लिया, इसलिए आपको जल्द से जल्द खुद को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। एक मौका मिला था, जिसका उपयोग कर लेने में हम नाकामयाब रहे। देव भी उसकी सुरक्षा के लिए वहां मौजूद है। चिरायुष ने मुठ्ठियां कस ली। ये बात तो सच थी, वो हाथ आया सुनहरा मौका गवा चुका था। पूरी रात और अगला दिन देव ने स्टडी रूम में बिता दिया। दिव्य उसे बुलाने जाना चाहता था पर दादू ने रोक दिया। शाम ढलकर अंधेरा हो चुका था। रिवांश और दिव्य दादू के साथ बैठे पत्ते खेल रहे थे। अचानक ही दिव्य बोला, दादू शर्म कर लो। स्वर्ग के गुरु को ऐसे जुआ खेलना शोभा देता है। अगर भाई बाहर आए और उन्होंने देख लिया तो? तुम्हें क्यों लगता है मैं उससे डरता हूँ? दादू ने आंखें छोटी कर ली। नहीं डरते क्या? दिव्य के होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। दादू ने आंखें घुमा ली और बात को टाल दिया। रिवांश तुम क्यों इतने चुप हो? रिवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बैठा तो साथ था पर दिमाग कहीं और ही खोया हुआ था। ब्रो, दिव्य ने उसके हाथ को हिलाया। रिवांश के हाथ से सारे पत्ते नीचे गिर गए और उसने दिव्य की तरफ देखा। ऐसे अजीब तरह से क्यों देख रहे हो? दिव्य हिचकते हुए बोला। रिवांश के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। उसने कसकर हाथों की मुट्ठियां भींच ली। दादू ने भी अपने पत्ते छोड़ दिए। देव को बुला लाओ। दिव्य को समझ नहीं आया क्या करे, पर जैसे दादू ने कहा, उनकी बात मानकर वो जल्दी से देव को बुलाने के लिए भागा। कुछ ही पलों में रिवांश की हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई और वो सांस लेने के लिए झटपटाने लगा। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। वहां होकर भी दादू असहाय थे। इस समय कोई रिवांश की मदद ना कर पाता सिवाय शूल के। लेकिन वो तो शर्त रख कर गया था। चैप्टर 35 वन मोर सेल्फिश। जब तक देव पहुंचा रिवांश की हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उसे घुटन होने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। देव की नजरें सीधे दादू से मिली जिन्होंने लापरवाही से नजरें फेर ली। देव ने जल्दी से रिवांश को उठाया और घर के बाहर ले गया। आंखें बंद करते हुए देव ने अपने मन में शूल को पुकारा। शूल ने जवाब भी दिया, हाँ कहो। कैसे याद किया मुझे? अनजान बनकर मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कहा था ना आकर अपने हिस्से का काम कर जाया करो। रिवांश ठीक नहीं है, देव ने अपने मन ही गुस्सा कर कहा। शूल की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, काम? कौन सा काम? और रिवांश ठीक नहीं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक तुच्छ शैतान, जिससे तुमने हमेशा रिवांश को दूर रखा। संभाल लो अब उसे। देव का जबड़ा कस गया, तुम आ रहे हो या नहीं? मैं तो नहीं आ रहा। रिवांश को कहा आना है तुम्हें बताने की जरूरत पड़ेगी। शूल ने कहा। देव ने एक गहरी सांस भर ली। फिर देखते ही देखते वो रिवांश के साथ कहीं चला गया। दिव्य और दादू दरवाजे पर खड़े थे। दिव्य ने कहा, भाई कहाँ ले गए रिवांश को? नाम मत लो उसका मेरे सामने। दादू ने खींचते हुए कहा और वहां से निकलकर सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। उस महल की छत पर बहती ठंडी हवा में शूल के कपड़े लहरा रहे थे। तभी उसके पीछे देव और रिवांश आकर खड़े हो गए। शूल पलटा, स्वागत है। तुम 2 बार यहाँ आए और मुझे मौका नहीं दिया ठीक से स्वागत करने का। रिवांश की सांसें साधारण होने लगी। वो अभी भी देव के सहारे खड़ा था। पर अचानक ही शूल ने हवा में हाथ चला, जिसकी वजह से उसके इर्द गिर्द एक सुरक्षा का घेरा बन गया। देव गुस्से में चीख पड़ा, मेरे संयम की परीक्षा लेना बंद कर दो शूल। शूल ने अपना हाथ आगे कर दिखाया जिसमें से काला धुआं निकल रहा था। देखो, उसकी दूरी से तकलीफ मुझे भी होती है। हटाओ ये सुरक्षा कवच वरना तुम आज जिंदा नहीं बचोगे। देव ने चेतावनी भरे लहजे में कहा। अगर मैं जिंदा ना रहा तो रिवांश भी नहीं रहेगा। हमारी जिंदगी और मौत एक साथ जुड़ी है।
शूल ने हंसकर कहा। देव के पास अब कोई रास्ता नहीं था। रिवांश को नीचे रखते हुए वो बोला, 1 घंटा, उसके बाद रिवांश को वापस लाकर छोड़ देना। शूल हंसने लगा, ये लड़का तुम्हें किसी भी हद तक मजबूर कर सकता है। अपनी कमजोरी किसी दुश्मन के सामने दिखाना ठीक नहीं देव। देव में आंखें घुमा ली और वहां से चला गया। उसके जाते ही शूल ने अपने इर्द गिर्द बना कवच हटाया और पलक झपकने से पहले ही जाकर रिवांश को पकड़ लिया। अपनी सांसें संतुलित करने के साथ साथ दांत पीस कर रिवांश ने कहा, आई विल किल यू क्रिचर। पहले ही कहा था थोड़ा दर्द सहने की तैयारी रखना, वरना तो देव कभी मेरी शर्त पर राजी ना होता। शूल ने कहा। अगले ही पल उसने रिवांश के माथे से अपना माथा जोड़ लिया। रिवांश की आंखें बंद हो गई। वो साधारण तरीके से सांस ले पा रहा था। कुछ समय बाद शूल ने अपना सर पीछे हटाकर रिवांश को सीने में भर लिया। माफ करना, तुम्हारी तकलीफ का एहसास मुझे भी होता है। हर कोई मुझे सेल्फिश ही क्यों मिलता है समझ नहीं आता। उसे खुद से दूर हटाकर रिवांश उठ खड़ा हुआ। शूल भी खड़ा हुआ और बोला, अब विराश को नहीं रुद्रांग को ढूंढना है। आज से ही तुम्हारा अभ्यास हम शुरू करेंगे। जब वो दोनों उस महल के तहखाने में पहुंचे तो रुद्र के साथ विराश भी वहीं मौजूद था। रिवांश को देखते ही हाथ हिलाकर विराश ने कहा, यहाँ आओ। आज हम अभ्यास करेंगे। रिवांश हैरान रह गया। उसकी बगल में बैठते हुए उसने सीधे सामने रुद्र को सवालिया नजरों से देखा, ये मान कैसे गए? जरूरी है ये करना। तुम्हारा नाम लेकर आजकल हर काम आसान हो रहा है। रुद्र ने आराम से कहा। वन मोर सेल्फिश। रिवांश होठों ही होठों में बदबदा दिया। शूल ने इशारा किया तो रुद्र गंभीर हो गया और उसने पहले दिन के लिए ध्यान लगाना सिखाने से शुरुआत की। रिवांश को आदत थी ध्यान की, पर जो शब्द वो पहले ध्यान लगाते हुए अपने मन में दोहराता था वो इस बार अलग थे। ज्यादा सवाल जवाब ना करते हुए उसने रुद्र की बातों का अनुसरण करते हुए ध्यान लगा लिया। वो कमरा बिल्कुल शांत हो चुका था। विराश की पलकें बार बार हिल रही थी। रुद्र को समझ आ गया विराश ध्यान लगा पाने में असक्षम है। और आसान भी नहीं होता। शुरू में रिवांश को भी काफी दिक्कत आई थी। लगभग आधे घंटे बाद रिवांश ने आंखें खोली। रुद्र ने भी आंखें खोली और शूल भी आकर वही बैठा था। लेकिन विराश वो बैठे बैठे झपकियां ले रहा था। रिवांश हल्के से हंस पड़ा, जिसकी आवाज से विराश ने झटके से आंखें खोली। क्या हुआ? हो गया क्या? हाँ हो गया, रिवांश ने अफसोस के साथ सर हिलाते हुए कहा। रुद्र ने आगे कहा, रिवांश जाकर वो तलवार उठा लो। उसके इशारे का पीछा कर रिवांश ने देखा। पत्थर से बने उस मेज पर हवा के एक तलवार घूम रही थी। रिवांश उठकर खड़ा हुआ और उसके तलवार के करीब पहुंचा। वह साधारण सी तलवार थी, कुछ भी खास नहीं था। रिवांश ने हाथ आगे बढ़ाकर तलवार की मुट्ठी को पकड़ लिया, लेकिन जब वो खींचने की बारी आई तब उसे जोर लगाना पड़ा। ताकत का उपयोग करो, बाजुओं में ताकत नहीं बची। रुद्र गुस्सा कर बोला। रिवांश हल्का सा हैरान हुआ। एक्सक्यूज मी, अपना टोन संभालो बात करने का। आई एम नॉट योर सर्वेंट। अगले ही पल उससे कुछ आकर टकरा गया तो रिवांश लड़खड़ाकर दूसरी तरफ गिर पड़ा। शूल ने देखकर भी अनदेखा कर लिया। विराश चिंता से उठने को हुआ तो रुद्र ने नर्म लहजे में कहा, बैठो रहो। कुछ नहीं हुआ उसे, बस अपने पिता से पैसे बात करते हैं इसकी तमीज सिखा रहा हूँ। तुम आंखें बंद कर ध्यान लगाने का प्रयास करो। विराश ने बेचारगी से रिवांश को देख अपना गला तर किया और चुपचाप आंखें बंद कर ली। वही रिवांश खड़ा होकर बोला, यू वीक अनादर क्रिचर। हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? मैंने कहा ना वो तलवार उठा लो। अगर उसे उठाने की ताकत तुम्हारे अंदर नहीं तो तुम मुझसे भी ज्यादा कमजोर हो। रुद्र ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए कहा। रिवांश ने अब ईगो पर ले लिया और गहरी सांस लेकर फिर से तलवार को पकड़ा। पूरा जोर लगाकर वो तलवार बाहर खींचने लगा। इस बार वो हल्का सा हिलकर रिवांश की तरफ आने लगी थी। रुद्र ने अफसोस जताया, इसका शरीर तो जरूरत से ज्यादा कमजोर है महाराज। क्या होगा जब दोनों शक्तियां जागेंगी? कुछ तो उपाय ढूंढना होगा। शूल ने धीमी आवाज में कहा। उपाय की बात करे तो देवगुरु द्वारा खोजा हुआ रास्ता हम आजमा सकते हैं। रुद्र ने सोचते हुए कहा। शूल की आवाज ठंडी हो गई। शैतानी शक्तियों को उसके अंदर से मिटा देना। कोई दूसरा उपाय नहीं। कम से कम उसका शरीर जब तक एक शक्ति संभालने योग्य नहीं हो जाता, दूसरी को हम बांध कर रखेंगे।
परंतु समय सीमा खत्म होने को आई, जब तक मैंने इसकी शक्तियों को बांधा था। रुद्र ने कहा, कोई भी शक्ति निकालना संभव नहीं है। ऐसे में आप शक्ति मिटा देने के बारे में कह रहे हैं। शूल बोला। रुद्र ने एक ठंडी सांस छोड़ी, इस विषय में मुझे शांति से सोचने की आवश्यकता है। चिंता मत कीजिए। देवगुरु केवल वैध मार्गों को अपनाने के बारे में सोचते हैं और मैं वैध, अवैध दोनों को। अपने पुत्र को जिंदा रखने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। शूल ने ये सुनकर राहत भरी सांस छोड़ी।